रेंडमली आके बात करने लगता है, बताने लगता है अपने बारे में। इतने महंगे गैजेट्स थे, एक्सेसरीज। हमेशा जो है ना आपको स्केप्टिकल रहना है चीज़ों को लेकर। बेसिकली उस चीज़ को अर्न करने के लिए इतना हार्ड वर्क किया होता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 4 दिसंबर 2025 और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:21। तो दोस्तों अभी के टाइम में एक इंस्टाग्राम पर वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक हमारे फोटोग्राफर भाई हैं जिनका नाम है तन्मय देशमुख, और अगर उनका आईडी देखते हैं तो आपका ट्रैवल स्टोरी से आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए बट हुआ है। सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। सगला डेटा भाई मेरे साथ आधार कार्ड भी तो फेक बना सकता है भाई। आधार कार्ड फेक बना सकता है, मैं मानता कुछ समझ नहीं आ रहा है। बर्बाद हो गया भाई, सब बर्बाद हो गया। अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है हमें क्या चीज़ सीखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है अभी मैं हाल फिलहाल में ही सोलो ट्रैवल गया हुआ था। तो इन भाई ने सबसे जो पहला मिस्टेक किया है वो है आपका किसी पर ट्रस्ट करना। पहली बात देखो, आप किसी पर भी ना ऐसे ही ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आप पहले दिन आए हो और आपसे कोई रेंडमली आके बात करने लगता है, बताने लगता है अपने बारे में और बोलता है कि हाँ मैं यहीं का हूँ और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये सबसे पहली बात, ये बेवकूफ़ी वाला थोड़ा सा डिसीजन है। हाँ लगता है किसी को कि हाँ ठीक है बंदा ठीक लग रहा है, बट लगने से कुछ नहीं होता है। आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे मामले में अगर देखोगे तो मैं भी जब सोलो कर रहा था तो मेरे हॉस्टल में 2 बंदे थे और वो 2 बंदे हमेशा ऑलमोस्ट मतलब रूम में ही रहते थे। जब भी मैं दोपहर में आऊँ या फिर शाम में, तो मैंने कभी भी ट्रस्ट नहीं किया। और अपना जो भी सामान है ना, जैसे मेरे पास गोप्रो था, मोबाइल था, ये सब चीज़ मैं अपने साथ ही कैरी करके चलता था। इवन कि बाथरूम हो गया है ना, अगर मैं रूम से ही लूँ तो मेरे पास एक बैग था जो कि हमेशा मेरे यहाँ पे टंगे रहता था, है ना। उसमें मैं गोप्रो और मोबाइल ये सब हमेशा डाल के चलता था, ईयरफोन तक भी, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है और आप ये सब चीप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा भाई ने क्या गलती किया, जैसे हॉस्टल में ठहरा हुआ था और उसके पास इतनी कीमती चीज़ें थी। तो पहली बात, आप किसी पर ट्रस्ट किए वो गलत हो गया। दूसरा चीज़, अगर आपके पास इतने महंगे गैजेट्स थे, एक्सेसरीज़ थे, तो आपको हॉस्टल का अगर लॉकर सुविधा था तो उसका यूज़ करना था। अगर वहाँ पे नहीं था तो बात ही नहीं है, बट अगर लॉकर सुविधा था तो आपको यूज़ करना। जैसे मेरे केस में अगर देखोगे तो मेरे हॉस्टल में हर एक रूम में लॉकर सुविधा था। आप अपने हिसाब से एक लॉकर चूज़ कर लो और सामान रख के लॉक करके अपने पास चाबी को रख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा जो है ना आपको स्केप्टिकल रहना है चीज़ों को लेकर। स्केप्टिकल इन द सेंस कि अगर आप डाउटफुल नहीं रहते हो किसी भी सिचुएशन में, तो आप हो सकता है कि ठगे जाओगे या फिर आपको किसी तरीके से चोरी के शिकार हो जाओगे बेसिकली, अगर बोलूँ तो। क्योंकि स्केप्टिकल जब हम रहते हैं ना तो चीज़ों को ज़्यादा गौर से देखते हैं और थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं। और बाहर में इनसिक्योरिटी काफ़ी काम आता है। आप अगर इनसिक्योर हो अपने सामान को लेके तो ऑब्वियसली आप अपने सामान को बचा पाओगे, नहीं तो बिल्कुल जैसे अपने भाई के साथ हुआ, तन्मय देशमुख भाई के साथ, वैसा ही होगा। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे तन्मय देशमुख भाई हैं उनका जो गैजेट्स है जो भी चोरी हुआ है, और वो बंदा महाराष्ट्र का, ये आधार कार्ड वगैरह भी इन्होंने अपलोड कर दिया है अपना जो भी रील्स है उसके ऊपर, तो मिल जाए, मैं यही चाहता हूँ। और क्योंकि यार कंटेंट क्रिएटर के लिए उसका जो भी सामान है, एक्सेसरीज है, वही जो है उसका जान होता है ना। और बेसिकली उस चीज़ को अर्न करने के लिए इतना हार्ड वर्क किया होता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आज के टाइम में 5 लाख तक का सामान लेना, है ना, और ख़ासकर एक अच्छा DSLR और एक्सेसरीज वगैरह आसान नहीं होता है। और आप भी जान रहे हो कि ट्रैवल करना और कंटेंट क्रिएशन करना भले ही आपको दिखता हो एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ हो, बट एक काफ़ी हार्ड होता है ना। जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आप सोलो ट्रैवल करते हैं तो पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ना, उसमें मैंने अपने ओपिनियन के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को आप देखो, और आज का भी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे भी आपको समझ में आ गया होगा कि सोलो में
काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो ऐसा कुछ घटना आपके साथ हो सकता है। बाकी मिलते हैं नए ब्लॉग में। और तन्मय भाई, होप करता हूँ कि आगरा की पुलिस जो है आपको हेल्प कर देगी, या फिर जो बंदा जहाँ पे रहता है वहाँ की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आपको हेल्प करेगी और आपका जो भी कैमरा है और जो भी एसेसरी जो आपको वापस मिल जाए। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय। और सोलो में हमेशा ध्यान रखिए, ट्रस्ट नो वन, ठीक है, नो वन, लिटरली नो वन।